दिस। तो बेटा दिस इज अ टिप लेयरिंग, जिसमें आपने देखा कि आपने लेटरल ब्रांच ली प्लांट की और उसकी टिप को आप सॉइल से बाहर निकाल देते हो मिट्टी के अंदर डाल के। सो देन उसके बाद आप क्या करते हो, वो टिप जो होता है फर्दर आपका नए पार्ट में डेवलप हो जाता है। ट्रेंच लेयरिंग भी सेम आपकी टिप लेयरिंग की तरह ही होती है, लेकिन बेटा यहाँ आप टिप को बाहर नहीं निकालते। आपने लेटरल पार्ट लिया मेन प्लांट का और उस लेटरल ब्रांच को आप सॉइल के अंदर ही लगा डाल देते हो, तो सॉइल के अंदर ही वो फर्दर क्या होती है बेटा आपका ग्रो करती रहती है, ग्रो करती रहती है। और जहां जहां पर उसमें बर्ड्स प्रेजेंट होंगे वहां वहां से नीचे रूट्स डेवलप हो जाती हैं। यहाँ रूट डेवलप हो जाएगी और ऊपर की तरफ नया न्यू पार्ट डेवलप हो जाएंगे, न्यू पार्ट दैट विल फॉर्म। यहाँ टिप जो है वो बाहर नहीं आती है, यहाँ पे ये पार्ट नीचे की तरफ ग्रो करता रहेगा सॉइल के नीचे, साइमल्टेनियसली सॉइल के ग्रो करता रहेगा और जगह जगह पे नए नए पार्ट्स प्लांट के डेवलप होते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेंच लेयरिंग। सो आई होप सो नाउ यू इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन टिप एंड ट्रेंच लेयरिंग। गॉट इट? यस सर। सर ट्रेंच लेयरिंग एक बार फिर से बोलिए। ट्रेंच लेयरिंग में बेटा आप क्या कर रहे हो, टिप पार्ट को बाहर नहीं निकाल रहे हो, आप लेटरल ब्रांच को लेते तो हो मेन प्लांट से, लेकिन उसको आप जमीन के नीचे ही साइमल्टेनियसली ग्रो कराते रहते हैं। वो नीचे ही ग्रो करता रहता है। उसका जो टिप वाला पोर्शन है, सपोज करो दिस इज अ टिप पार्ट इस ब्रांच का, तो ये टिप आप सॉइल के बाहर नहीं निकालते जैसे कि आप टिप क्लियरिंग में कर रहे थे। तो ये अपना नीचे ही ग्रो करता रहेगा एंड जगह जगह पे इसमें रूट्स डेवलप होती रहेंगी और ऊपर की तरफ नए लीव्स नए पार्ट्स प्लांट के वो ग्रो करते रहेंगे। तो दिस इज, ये कहते हैं बेटा, ये आप देखोगे आपको ये बनाना प्लांट में बहुत देखने को मिलेगी। अगर आप बनाना का प्लांट आपने देखा होगा तो आप देखोगे मेन प्लांट जो होता है उसके नीचे भी बहुत छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप होते रहते हैं। कभी देखा है इस तरह का? सर मेन प्लांट के नीचे? यस बेटा, सर बनाना में। मतलब रूट साइड पे ना? यस बेटा। यस सर, रूट साइड पे मैंने देखा है। तो वो बेटा एक्चुअल में नए प्लांट्स नहीं होते, वो उसी बनाना के क्या होते हैं बेटा, आपके प्लांट्स होते हैं। बनाना की नए नए पार्ट्स होते हैं। एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ। देखते हैं कहीं पर हमें बनाना का प्लांट मिलता है क्या। बनाना तो बहुत दिख जाएंगे, बनाना के प्लांट देखने हैं हम। एक सेकेंड। लेयरिंग इन बनाना प्लांट, अरे भाई क्या दिखा रहे हैं आप हमें? ठीक है बेटा, मुझे उसका डायग्राम नहीं मिल रहा है बिंग पर, सो दैट्स व्हाई मैं आपको वो डायग्राम नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट हाँ, जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया दैट इज सफिशिएंट, वो भी काफी है। अब देखो इसमें क्या लिखा है। In layering, a branch is pulled towards the ground and its middle part is covered with moist soil. The tip of the branch remains above the ground. To keep this branch in this position, a hooked iron nail can be used. बात समझ में आ रही होगी। आपने क्या किया, वही मेन प्लांट था, उस मेन प्लांट की जो लेटरल ब्रांच थी उसको लिया, उसको सॉइल के अंदर लगा दिया एंड देन उसकी टिप को क्या किया बेटा, ग्राउंड के बाहर निकाल दिया। सो ग्राउंड के बाहर जब वो टिप निकाल दी, देन उसको उसी पोजीशन में बनाए रखने के लिए उस ब्रांच को सेम पोजीशन, ताकि वो हिले नहीं, आप क्या करते हो, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हो, किसी दूसरी चीज से टाई अप कर देते हो। कोई लकड़ी से टाई अप कर दोगे या यहाँ आयरन नेल दे रखा है तो उससे आप टाई अप कर दोगे ताकि वो हिले नहीं, स्टेबल रहे। आफ्टर सम टाइम द रूट इज डेवलप फ्रॉम द मोइस्ट पार्ट ऑफ द branch. This part is now detached from the parent plant and can be grown as an individual. I hope so आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। Now you got it. बेटा क्लियर हो गई ये वाली बात, अब आपको समझ में आ गया how the layering is done. यस सर। सौम्य बेटा आपको Yes, क्लियर sir. हुआ? सर वही पार्ट को जो है वो लोग काट के सॉइल में डाल देते हैं। एग्जैक्टली बेटा, आपने वो जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की, सपोज करो ये ब्रांच थी, ठीक है, इसका लेटर पार्ट मैंने लिया और उसको मैंने मिट्टी के नीचे लगा दिया और उसकी टिप को बाहर निकाल दिया। अब वो हवा से या किसी फैक्टर की वजह से हिले नहीं अपनी जगह से, तो इसलिए मैंने उसके साथ एक सपोर्ट और प्रोवाइड कर दिया जिससे कि वो एक जगह स्टेबल रहे ब्रांच। एंड देन उसके बाद उसमें नीचे रूट डेवलप हो जाएंगे और ऊपर की तरफ फर्दर मोर नया पार्ट डेवलप हो जाएगा।
सो दिस इज आर लेयरिंग, इसे हम कहते हैं। गॉट इट नाउ? यस Yes, sir. सर। चलो ठीक है बेटा, फिर राइट डाउन दिस। आप लेयरिंग के बारे में लिख लो फटाफट। ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं ग्राफ्टिंग की। तो देखो ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं बेटा, दो अलग अलग प्लांट्स लेते हैं। एक प्लांट का हम लोग केवल रूट पार्ट लेते हैं और एक प्लांट का हम सिर्फ शूट पार्ट लेते हैं, यानी स्टेम पार्ट लेते हैं। तो जिस प्लांट का हम स्टेम पार्ट लेते हैं उस पार्ट को कहते हैं सियोन, और जिस प्लांट का हम लोग रूट पार्ट लेते हैं दैट इज कॉल्ड स्टॉक। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कंफ्यूज भी करते हैं, और यही चीजें आपको याद होंगी। ग्राफ्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है जो आर्टिफिशियल में आपसे पूछी जाती है। यहाँ आप दो अलग अलग प्लांट ले रहे हैं, एक का आप क्या ले रहे हैं स्टॉक, एक का आप ले रहे हैं सियोन। स्टॉक जिसमें उसकी रूट है, तो आप देखो ये वाला एक पार्ट है प्लांट का, और ये इसमें नीचे रूट है, इसमें ये नीचे इसकी रूट है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज स्टॉक। और एक प्लांट और लिया था, उसका आपने सिर्फ स्टेम वाला पार्ट लिया जिसको आपने क्या कहा सियोन। और दोनों में आप कट कैसे लगाते हो, स्लैंटिंग कट करते हो। स्लैंटिंग कट का मतलब बेटा तिरछे कट लगाते हो, सीधा सीधा कट नहीं लगाते आप, स्लैंटिंग कट में तिरछे कट लगाते हो। तो देखो आप यहाँ पे सियोन में भी नीचे की साइड आपने स्लैंटिंग कट लगाया है, और आपका जो स्टॉक है इसमें भी आपने ऊपर की तरफ स्लैंटिंग कट लगाया है, ताकि ये दोनों प्लांट्स के पार्ट आपस में एक दूसरे से अच्छे से बाइंड अप हो सके। सो दैट इज, जब आप दो अलग अलग प्लांट्स के पार्ट लेते हो और दोनों को आप क्या करते हो बेटा, स्लैंटिंग कट लगाने के बाद आपस में टाई करते हो विद द हेल्प ऑफ कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ की हेल्प से आप इनको टाई कर देते हो। तो देखो यहाँ ऐसा एग्जाम्पल है। अब यहाँ क्या हुआ, आपका रूटेड और शूटेड दोनों ही पार्ट्स थे, स्टॉक भी था और नीचे क्या था सियोन था, दोनों को आपने आपस में टाई अप कर दिया। तो बेटा केवल एक ही प्लांट डेवलप होगा जो आपका स्टेम पार्ट था। स्टेम पार्ट जिस प्लांट का भी होगा केवल वही प्लांट डेवलप करेगा, रूटेड पार्ट जो होता है वो डेवलप नहीं होता है। पहली चीज ये क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है। अब यस आप सर। ठीक है, आप सपोज करो, देखो आपने एक प्लांट लिया था सनफ्लावर, ठीक है, इसका आपने लिया स्टेम पार्ट, इसका आपने स्टेम ले लिया था, स्टेम पार्ट यानी शूटेड पार्ट है, इसको आपने क्या बोला सियोन। और दूसरा प्लांट था मैरीगोल्ड, सपोज करो, एक जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, दूसरा मैरीगोल्ड का, इसका आपने रूट पार्ट ले लिया और ये रूट पार्ट को हमने क्या बोला स्टॉक। अब बेटा जब मैं स्टॉक और सियोन को आपस में ग्रो कराऊंगा, आपस में इनको मैंने अटैच कर दिया, स्टॉक और सियोन को दोनों को आपस में मैंने अटैच कर दिया, जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ कॉटन क्लॉथ। तो बेटा मेरा जो प्लांट ग्रो करेगा वो केवल सियोन ही ग्रो करेगा, यानी मेरा सिर्फ सनफ्लावर प्लांट ही ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि इस प्लांट के अंदर नीचे हमने मैरीगोल्ड का पार्ट लगा रखा है, ऊपर हमने सनफ्लावर का लगा रखा है, तो इसमें सनफ्लावर और मैरीगोल्ड दोनों ही ग्रो करेंगे। ठीक है, कि इसमें सनफ्लावर भी आएंगे और इसमें मैरीगोल्ड भी आएंगे, दोनों फ्लावर आएंगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आपका सनफ्लावर ही इस प्लांट में ग्रो करेगा, वही फ्लावर आएंगे। दिस इज योर ग्राफ्टिंग। तो समझ में आई बात? अब Yes, यस sir. श्रुति बेटा, एवा एंड सौम्या, बच्चों आप लोगों को समझ में आई तीनों को ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, तो मैं आज के लिए तुम्हें यहीं तक ही रखता हूँ, टाइम ओवर हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी ग्राफ्टिंग को डिटेल में समझेंगे। और ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है बच्चों।